नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य। मोनू मेरे साथ है। कौन कहता है कि टेस्ट क्रिकेट बोरिंग हो चुका है? कौन कहता है कि टेस्ट क्रिकेट में बदलाव की जरूरत है? कौन कहता है कि हम टेस्ट मैचेस नहीं देखेंगे, हम केवल देखेंगे T20 मैचेस? अगर आपने ये सोच लिया है तो आपने गलत सोच लिया है, क्योंकि अगर आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच यानी कि एशेज का पहला मैच नहीं देखा तो मतलब आपने कुछ नहीं देखा। रिस्क भी यहाँ पे इंग्लैंड के कप्तान ने लिया और इस रिस्क की वजह से हार भी मिली, लेकिन इस हार के बावजूद तारीफ इंग्लैंड की ज्यादा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की हार की तारीफ, वो माफ कीजिएगा, जीत की तारीफ कम हो रही है। इंग्लैंड की हारने के बावजूद तारीफ भी हो रही है, आलोचना भी हो रही है कि क्यों पहले ही दिन आपने डिक्लेयर कर दी। मोनू, पहले ही दिन डिक्लेयर कर दी, क्या गलती हो गई? बिल्कुल गलती हो गई, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से बॉलिंग की थी और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की थी टॉस जीतकर, और 393 बनाए थे उन्होंने 8 विकेट पर। हो सकता है अगर थोड़ा सा लंबा और खेलते तो ज्यादा रन बन सकते थे। अब 393 में देखिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन जब बैटिंग की 386 बना दिए। सो आई थिंक सिर्फ 7 रन की लीड उनको मिली थी। सो अगर वो लंबा खेलते तो हो सकता है ये मैच में आगे चले जाते। और अंतिम दिन जब जेमी एंडरसन से ना गेंदबाजी कराना, ये भी कहीं ना कहीं महंगा पड़ा है। बट ये जो ऑस्ट्रेलिया की जीत है, इसमें पैट कमिंस और उस्मान ख्वाजा ये दो सबसे बड़े हीरो रहे। क्योंकि उस्मान ख्वाजा देखिए पहले इनिंग में 141 बनाए, उसके बाद फिर सेकंड इनिंग में 65 नॉट आउट बनाए। हालांकि ये जो दोनों इनिंग्स थी, इन्होंने ये इस मैच को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खेमे में डाल दिया। जी बिल्कुल, और जिस हिसाब से हराया है, मतलब तरीका, देखिए मैं तो इंग्लैंड की साइड जाऊंगा, क्योंकि जब से उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया है, ये दूसरा टेस्ट मैच है जो हारे हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट मैचेस इसी तरीके से खेलते हुए आ रहे हैं। और खुद बेन स्टोक्स ने कहा है कि देखिए हम ऐसा क्रिकेट खेलना छोड़ेंगे नहीं। हार गए ठीक है, हमारा माइंडसेट यही है, हम आगे जाकर भी ऐसा ही खेलेंगे जैसा अभी खेलते हैं। ये देखिए स्कोरबोर्ड, इंग्लैंड की पहली पारी, बेन डेकेट कुछ नहीं कर पाए, क्रॉविल ने बड़ी अच्छी पारी के लिए 61 रन बनाए, ओली पॉप 31, लेकिन जो रूट 118 रन शतक लगाया है। इसके अलावा जोनी ब्रेडशो जिन्होंने बनाई 78 रन की पारी। तो ये पारी किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। डेविड वार्नर कुछ नहीं कर पाए। उस्मान ख्वाजा जिसकी बात कर रहे थे, मोनू 141 रन उन्होंने बनाए। ट्रेविस हेड ने 50 रन बनाए, एलेक्स कैरी ने 66 और पैट कमिंस ने 38। पैट कमिंस का नाम जरूर लूंगा क्योंकि दूसरी पारी में भी नाबाद 44 रन बनाए। ये इंग्लैंड की दूसरी पारी, शायद यहां से थोड़ा सा टेस्ट मैच वो हार गए। मैं थोड़ा सा नहीं कहूंगा पूरा ही हार गए वैसे तो, लेकिन जो रूट के वो लगातार रिवर्स स्वीप शॉट्स हो, आते के साथ ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी हो, कुछ भी था नहीं। मतलब एक रणनीति नहीं थी, आना था, तोड़ना था, कुछ नहीं था। बिल्कुल। और इंग्लैंड की जो सेकंड इनिंग अगर आप देखोगे तो 150 तक नहीं आई किसी बैट्समैन की। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटेड है। हालांकि हैरी ब्रूक और जो रूट ने जरूर 46 बनाए, बट वो इनफ नहीं थे। इस सेकंड इनिंग में किसी एक बैट्समैन को लंबा खेलना था अगर ज्यादा स्कोर बनाना था। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को भी क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की। और खासकर हम बात करें बार बार उस्मान ख्वाजा की, देखिए 65 बनाए उन्होंने सेकंड इनिंग में। उस्मान ख्वाजा से मेरे लिए तो ज्यादा बड़े हीरो पैट कमिंस है, जिन्होंने मैच को फिनिश किया है। देखिए पहली पारी में भी 38 रन बनाए थे उन्होंने, उनकी पारी को मत भूलिए। इसके अलावा कप्तानी भी बहुत अच्छी करी है उन्होंने। इसके अलावा 44 रन, अगर पैट कमिंस आउट हो जाते तो कुछ बचता नहीं है। उस्मान ख्वाजा की पारी का आप क्या कर लेते? बिल्कुल। ग्रीन और एलेक्स कैरी जब दोनों आउट हुए थे तो तकरीबन 70-72 रन चाहिए थे और सिर्फ 3 विकेट रह गए थे उनके पास। एलेक्स कैरी आउट हुए थे जब 8 विकेट गिर गए थे, मुझे याद है शायद 54 रन चाहिए थे। बिल्कुल 50 समथिंग कुछ चाहिए थे, लेकिन ये जो पार्टनरशिप है 55 रन समथिंग कुछ की, सो 50+ रन की साझेदारी 8वें विकेट के लिए। सो आई थिंक इस साझेदारी ने ये पूरा मैच बदल दिया। और खासकर पैट कमिंस जिसकी आप बात कर रहे हो, उन्होंने बॉलिंग से भी अच्छी खासी बॉलिंग की है। सेकंड इनिंग में 4 विकेट्स निकाले और उसके बाद फिर ये जो बैटिंग की है 44 जो बनाए हैं, इसने पूरा मैच डिसाइड कर दिया था। इसी की बदौलत ये ऑस्ट्रेलिया आज 1-0 से आगे हो गई है। और हम आपको बता दें कि ये जो सीजन है 2023 का, यहाँ से WTC का भी आगाज हो गया है। ये पहली जीत आई है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी बिल्कुल, जीत आई है, लेकिन कहाँ मैच हारे? बेन स्टोक्स का वो जो नाथन लियोन का कैच छोड़ा, वहां पे मैच हारी इंग्लैंड। या मुझे याद है जो रूट ने पैट कमिंस का भी अपनी गेंद पे कैच छोड़ा और एलेक्स कैरी का भी कैच छोड़ा था। एलेक्स कैरी का बाद में पकड़ लिया था, लेकिन शायद पैट कमिंस का कैच छोड़ा था। तो पैट कमिंस कठिन कैच था, लेकिन अगर पकड़ लेते तो शायद किस्मत साथ नहीं थी।
आई थिंक देखिए क्रिकेट में कैचेस तो ड्रॉप भी होते हैं और अच्छे अच्छे कैच लिए भी जाते हैं, बट आई थिंक जो बहुत अच्छे फील्डर माने जाते हैं बिल्कुल। और लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट डे था ना, जब डिक्लेयर हुई इनिंग्स, वहां से मुझे लगता है वो डिसीजन थोड़ा सा गलत हुआ है, क्योंकि वो वहां से जो रूट देखिए, क्योंकि पांचवें दिन बारिश की आपकी पूरी आशंका थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए पहला सेशन कल भी पूरी तरीके से रद्द हो गया, लंच तक कोई भी मैच नहीं हुआ था। तो अगर उस समय तक तो हम बोल रहे थे, या जो भी क्रिकेट के सपोर्टर है वो बोल रहे थे कि भैया देखिए अच्छा फैसला कर दिया, टाइम मिल गया, अब हार गए तो इस चीज की आलोचना क्यों? क्योंकि अगर आप लंच के बाद भी मैच शुरू नहीं हो पाता तो फिर क्या करते हैं? देखिए आलोचना तो इसलिए, पहली चीज तो ये थी कि जब इनिंग डिक्लेयर की गई थी फर्स्ट डे, तो जो रूट नॉट आउट थे 118 रन बना चुके थे, सो हो सकता था कि वो टेल के साथ थोड़ा अच्छी बैटिंग करते, थोड़ा स्कोर और बड़ा कर सकते थे। और नंबर 2 चीज मुझे जो लगती है वो है जी, लास्ट डे जब आपकी 55 रन की जो पार्टनरशिप हुई थी, ये पैट कमिंस और नाथन लैन के बीच, तो आपने के जो सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं जेमी एंडरसन, आप उनको क्यों नहीं लेकर आए अटैक पर? सबसे बड़ा सवाल है ये यार। अटैक पे नहीं लाए, पहली चीज। दूसरी चीज, मोइन अली ने भी गेंदबाजी नहीं करी, उनके फिंगर में चोट आ गई, किस्मत भी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, मुझे जो तर्क दिया, मतलब मैं ये तरफदारी नहीं कर रहा हूँ बेन स्टोक्स की, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि देखिए मैच खत्म होने के बाद कि आखिरी 20 मिनट कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं करना चाहता। उस समय मुझे दिख रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट यहां से ले सकता हूं, इसलिए मैंने डिक्लेयर कर लिया। और वैसे भी आप देखिए अलग अलग क्रिकेटर से पूछेंगे ना, तो वो भी यही कहेंगे कि मैं आखिर में यार, क्योंकि आपका शरीर या माइंड, वो जो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली चीज होती है ना, तो वो स्विच ऑन नहीं हो पाता है। तभी तो हम ऐसी सिचुएशन में टैलेंडर्स को, या वो कहते हैं नाइट वॉचमैन को भेजते हैं। तो ये सारी चीज देखनी होगी। आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा होगा, कल बोलैंड को भेज दिया था, हालांकि बोलैंड ने अच्छी पारी खेली, उन्होंने अच्छी पारी खेली है। 20 रन तो ये बल्ले से हैं, पैड से लग के गए हैं, वो अलग रन है उनके। तो मुझे लगता है कि ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड मुझे लगता है वापसी करेगा यहाँ से। और ऐसा ही टेस्ट मैच मुझे याद है जहां पर बेन स्टोक्स ने जिताया था आपको 2 साल पहले, अपने दम पर वो मैच जिताया था, और शायद लीच थे सामने, 1 विकेट से इंग्लैंड जीत गया था। तो लेकिन एक चीज ये भी है इस मैच में कि बेसबॉल की बात कर रहे हैं कि इन्हीं के जो कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, देखिए वो भी इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन ये बेसबॉल से आपका क्या सोच है इसके ऊपर? क्या ये सही था? हालांकि देखो इसको कामयाबी मिली इंग्लैंड को बेसबॉल से, मैच हार से पहले बहुत बड़ी बड़ी टीमें कह रही थी कि हमें भी, अब जो पूर्व खिलाड़ी होते हैं अलग अलग टीमों के, खुद इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसी बात हो रही थी कि यार क्यों हम इंग्लैंड जैसा क्रिकेट नहीं खेल सकते। देखिए वनडे क्रिकेट में एक टेम्पलेट सेट किया इंग्लैंड ने। आप 500 के बारे में कभी सोचते नहीं थी वनडे क्रिकेट में, लेकिन जब से इंग्लैंड टीम ऐसे क्रिकेट खेलने लगी है, 400 450 रन बड़े नॉर्मली आजकल बन जाते हैं। 500 रन अभी तक 498 शायद हाईएस्ट है, 499 हाईएस्ट है, इंग्लैंड का ही वो हाईएस्ट है। तो देखिए वनडे टीम में तो उन्होंने, या वनडे फॉर्मेट में तो उन्होंने अपना टेम्पलेट सेट कर दिया है। टेस्ट में कामयाबी मिल रही है, और अभी भी शायद मेरे हिसाब से अगर रेशियो देखेंगे, औसत देखेंगे, तो जीत के ज्यादा औसत रहेंगी ना कि हार के। तो एक टेस्ट मैच बार आप थोड़ी सी कमी, ये तो देखिए रणनीति में तो कमी हुई है, ये बात तो साफ है। लेकिन इसी रिस्क के चक्कर में इंग्लैंड ऐसे कई टेस्ट मैचेस जीता भी है। बिल्कुल। और ये देखिए इस खास बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टेल है, इसने हमेशा अच्छा किया है। किसको सपोर्ट कर रहे थे टेस्ट मैच शुरू ऑस्ट्रेलिया को, टू बी ऑनेस्ट। ऑस्ट्रेलिया जीत गई, फिर भी आप में जोश नहीं दिख रहा। देखिए जोश तो इसलिए क्योंकि एक तो इन्होंने भारत को हराया था WTC में, इसलिए वो हार लेकिन उस मैच में भी देखिए इफेक्टिव साबित रहे थे उनके टेलेंडर्स, और इस मैच में भी देखिए 55 रन बनाए हैं। सो आई थिंक ये भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं WTC में जो 2025 में आएगा। स्टीव स्मिथ को तो इन्होंने दोनों पारियों में जल्दी पेविलियन की राह दिखा दी, डगआउट में बैठा दिया। बिल्कुल। लेकिन ये उस्मान ख्वाजा, देखिए हमने पहले ही बात की थी, एक ऐसे बैट्समैन है जो लंबा खेलते हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए थे उन्होंने, 7 शतक लगाए थे 2022 में। लेकिन अभी भी देखिए आप सबसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम चलाना जानते हैं। देखिए इन्होंने लंबी इनिंग खेली है 141 की, और पिछले अगर WTC की बात करोगे तो वहां पे आपके ट्रेविस हेड ने खेली थी वो पारी। सो वो काम आज किसने किया है? आपका उस्मान ख्वाजा ने। तो ये है इस टीम की सबसे बड़ी ताकत। देखिए उस्मान ख्वाजा अगर जल्दी आउट हो जाएंगे तो है, लेकिन आप अपनी कमियों के बारे में तो बात कीजिए ना। डेविड वार्नर लगातार फेल हो रहे हैं, लगातार, क्योंकि 36, 35, 30, इंडिया के खिलाफ 43,
क्या इसी चीज के लिए जाने जाते हैं डेविड वार्नर? देखिए डेविड वार्नर में क्लास तो है, देखिए कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। देखिए उसके अंदर वो तो जज्बा है खेलने का, लेकिन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बड़ी इनिंग आएगी और हो सकता है अगले मैच में ही आ जाए, क्योंकि क्लास प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है। तो उम्मीद तो यही कि अगले मैच में अच्छी इनिंग खेले, बड़ी इनिंग खेले। सो हालांकि अच्छे प्लेयर हैं सर, टू बी ऑनेस्ट, अच्छे प्लेयर हैं, तभी इतना लंबा क्रिकेट चला है। एवरेज 50 के करीब की है, 13 शतक भी है, 25 से ज्यादा शतक है। बड़े खिलाड़ी तो है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन हर किसी का एक टाइम आता है और उसी टाइम के अनुसार आपको प्रदर्शन भी करना होता है। फॉर्म जैसे आपने कहा कि टेम्पररी है, लेकिन आपकी फिटनेस, आपका माइंडसेट, उम्र भी तो एक चीज होता है ना, उम्र का तगादा भी तो एक चीज होती है। सर देखिए मेरा एक आपसे सवाल है, जैसे आपने मुझसे पूछा कि यार टर्निंग पॉइंट्स क्या रहा था, मैंने बताया कि डिक्लेयर फर्स्ट डे आपने कर दिया, उसके बाद जेमी एंडरसन को नहीं लेकर आए वो बॉलिंग में। आपको क्या लगता है इस मैच में कहाँ चूक हुई है इंग्लैंड से? इंग्लैंड से चूक हुई है, देखिए एक तो वो बेन स्टोक्स का कैच जो नाथन लियोन, वो बड़ा, मैं वैसे तो देखिए क्रिकेट फील्ड में वो बहुत ही टफ कैच माना जाता है, लेकिन उस बेन स्टोक्स के लिए वो टफ नहीं था। और बेन स्टोक्स के पीछे भी एक खिलाड़ी खड़ा था, आपको याद होगा। तो अगर बेन स्टोक्स थोड़ा सा समझदारी के साथ करते तो गेंद उछल के उसके पास भी जा सकती थी, क्योंकि ज्यादा दूर वो खिलाड़ी था नहीं। और वहां से प्लस पैट कमिंस, ये जो दो टीमों के बीच में जो सबसे बड़ा फासला हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड के जो टैलेंडर है वो बिल्कुल नहीं चले और जो ऑस्ट्रेलिया के टैलेंडर है उन्होंने धूल चटा दी है। बिल्कुल। और देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले टेस्ट में जीत मिल गई। अब देखिए इनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग दिखाई देगा, ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बल्कि मैदान पर भी। और इस टीम ये डिजर्व भी करती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखिए आप बैटिंग में देख लीजिए और बॉलिंग में देख लीजिए। इंग्लैंड की जो सबसे बड़ा पैनिक मुझे लगा कि जब सेकंड इनिंग में आए उनके बैट्समैन, वो पैनिक कर गए सर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनके 50 रन तक नहीं आए। आपने कितना टारगेट दिया इनको? 281 का, वो तो 7 रन की लीड थी, इसलिए 273 पर ऑल आउट हो गई पूरी टीम। सो आई थिंक अगर वो वहां से थोड़ा लंबा खेलते, कोई ऐसा बैट्समैन जैसे जो रूट में वो एबिलिटी है, आपके हैरी ब्रूक में वो एबिलिटी है, जो रूट कर क्या रहे थे समझ में ये आ ही नहीं रहा था ना, जो रूट कर क्या रहे थे। मतलब चौथे गेंद पहला गेंद खेल रहे हैं पैट कमिंस की और रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। और देखिए ये लिविंगस्टन नहीं है, ये जॉस बटलर नहीं है, जो रूट है ये इनका वो कहते हैं ना पका पकाया शॉट नहीं है। ठीक है, कनेक्ट हुए हैं, पहली पारी में भी कनेक्ट हुए हैं, दूसरी पारी में भी कनेक्ट हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको समय को इज्जत देनी होगी, आपको कंडीशन की इज्जत देनी होगी कि किस कंडीशन में खेल रहे हैं और किस कंडीशन में आपकी टीम आप फंसी हुई है। जाते जाते क्या इंग्लैंड यहाँ से वापसी कर पाएगा और क्या वापस वही क्रिकेट खेलेगा बेसबॉल जिसके लिए आलोचना हो रही है? देखिए इंग्लैंड वापसी तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो घर पर खेल रहे हैं और घर पर हमेशा उनके लिए, किसी भी टीम के लिए उनको हराना बड़ा सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने देखिए ये करके दिखाया है ये काम। लेकिन इंग्लैंड में वो मादा है, वो दमखम है, खासकर उनका जो टॉप ऑर्डर है, आप चाहे ओली पॉप की बात करें या फिर जैक क्रोली की बात करें, उनमें है सभी बैट्स जिससे बात की वो भी एक अच्छे बैट्समैन है। बट देखिए कप्तान का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। अब देखिए पहले होता मैच में वो किस तरीके की प्लानिंग होती है, उनकी किस तरीके की सोच होगी, वो टीम में क्या चेंजेस करेंगे, तो ये सबसे बड़ा। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए इस टेल से निपटना, जो ऑस्ट्रेलिया की बार बार दिक्कत करती है। सो आई थिंक ये 2-3 फैक्टर हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे अगले मैच में। और आप बताइए कब इंग्लैंड यहाँ जमा लेगा और जो पिछली हार है उनका बदला भी लेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।